नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। राजस्थान के सुदूर प्रदेश में एक लाखा नाम का बंजारा रहा करता था। बंजारा पशु व्यापारी था, लेकिन वो अपने साथ में बहुत सारी गायें, गधे और एक वफादार कुत्ता रखता था। साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक भी रखा करता था। लाखा हमेशा व्यापार के काम से दूर दूर की यात्रा करता था। पशु बेचता, साथ ही अपने साथ लाया हुआ नमक, अन्य सामान बेचा करता था। एक बार लाखा बहुत दूर निकल जाता है और उसे व्यापार में बहुत घाटा हो जाता है। इतना घाटा हो जाता है कि उसके पास खाने पीने के भी सब साधन खत्म हो जाते हैं। ना ही इतने पैसे होते हैं कि वो खाना खरीद कर खा सके। वो एक सेठ की दुकान पर जाता है और कहता है, सेठ जी आप मुझे उधार दे दीजिए। मैं व्यापारी हूँ, इधर से ही गुजरता रहता हूँ। अब की बार आऊंगा तो आपकी पूरी उधारी चुका दूंगा। लेकिन सेठ जी उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और उधार देने से मना कर देते हैं। वहीं सेठ जी की दुकान पर एक भला मानुस खड़ा था। उसने बंजारे की बात सुनी और उसका दुख महसूस किया। उसने सोचा, चलो वापस लौटाएगा तो ठीक है, ना भी लौटाए तो कोई बात नहीं, मैं इसकी मदद कर देता हूँ। लाखा बंजारा कहता है कि आप मुझे उधार में धन तो दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले मैं आपको अपना कुत्ता दे देता हूँ। आप इस कुत्ते को रख लीजिए ताकि आपको विश्वास रहेगा कि मैं आपके 100 रुपए वापस जरूर लौटाऊंगा। सज्जन व्यक्ति पहले तो मना करता है, लेकिन फिर लाखा की बात मान लेता है और कहता है, ठीक है, आप अपना ये कुत्ता मेरे पास छोड़ दीजिए और ये 100 रुपए लीजिए। लाखा अपने कुत्ते को समझाता है कि अब यही तुम्हारा मालिक है, तुम इनके घर का ध्यान रखना। मैं जैसे ही पैसे इकट्ठे होंगे तुम्हें लेने वापस जरूर आऊंगा। लाखा कुत्ते से विदाई लेता है और चला जाता है। उधर वो सज्जन व्यक्ति उस कुत्ते को अपने घर ले आता है। शाम का समय होता है। उसी रात सज्जन व्यक्ति के घर पे चोरों ने सेंधमारी की, घर का सारा कीमती सामान चुराया। कुत्ता ये सब देखता रहा, लेकिन वो भौंका नहीं। उसने सोचा कि मैं अभी भौंकना शुरू करूंगा तो मेरे मालिक की नींद खराब हो जाएगी। चोर सारा सामान चुराकर घर से बाहर निकलते हैं। कुत्ता उनका पीछा करता है, लेकिन जैसे ही सुबह के 4 बजने वाले होते हैं, कुत्ता जोर जोर से आवाज करना शुरू कर देता है। चोरों को आगे ही नहीं बढ़ने देता। चोर उस गांव की सीमा को पार ही नहीं कर पाए। कुत्ते से डरकर उन्होंने सोचा, धन हमें यहीं छुपाना पड़ेगा और जब ये कुत्ता वापस चला जाएगा तो हम इस धन को कल चुरा कर ले जाएंगे। ये सब सोचकर वो गांव के बाहर तालाब में उस धन को छुपा देते हैं। उधर जब सज्जन व्यक्ति की आंखें खुलती हैं तो देखता है उसके घर में चोरी हो गई है। चोरी चोरी जोर से चिल्लाता है तो आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। सब लोग बस यही बातें करते रहते हैं कि सारा सामान चुरा लिया, किसने चुराया होगा, कितना सामान था, ये कैसे हो गया। तभी वहाँ पर कुत्ता आता है और सज्जन व्यक्ति के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगता है। वह उन्हें पकड़कर खींचता है जैसे किसी और इशारा कर रहा हो। वहाँ खड़े एक समझदार व्यक्ति ने कहा, क्या पता कुत्ता हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, चलो हम इसके पीछे चलते हैं, ये कहाँ लेकर जाना चाहता है। कुत्ता आगे आगे चल दिया और सज्जन व्यक्ति उसके पीछे पीछे। सज्जन व्यक्ति के साथ गांव वाले भी चल देते हैं। वो सब लोग जैसे ही गांव की सीमा को पार करने लगे, कुत्ता उन्हें खींचकर उस तालाब के पास लेकर जाता है और तालाब के अंदर जाने की कोशिश करता है। तब उस समझदार व्यक्ति ने कहा कि शायद कुत्ता हमें कुछ दिखाना चाहता है, वहाँ जाकर देखो। जब सज्जन व्यक्ति ने तालाब के अंदर जाकर देखा तो उसके घर का सारा सामान वहीं सुरक्षित रखा था। वो सारा सामान वापस लेकर आता है। उसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। कुत्ते की वफादारी से वो खुश होता है। एक पत्र लिखता है लाखा बंजारे के नाम, जिसमें लिखा होता है कि आपने मुझसे 100 रुपए उधार लिए थे, लेकिन आपके कुत्ते की वफादारी ने आज मेरा हजारों का सामान बचा लिया। मुझे अब आपके 100 रुपए वापस नहीं चाहिए। मैं आपका कुत्ता भी लौटा रहा हूँ और आपको ढेर सारा धन्यवाद भेज रहा हूँ। वो लेटर लिखकर उन्होंने कुत्ते के गले में लगा दिया और कहा, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास वापस जा सकते हो। कुत्ता खुशी के मारे दौड़ता हुआ भागने लगा। अब वो अपने पुराने मालिक के पास वापस लौट रहा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। जब कुत्ता लाखा बंजारे के पास पहुंचता है तो दूर से देखकर ही जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। लाखा बंजारा कुत्ते को देखकर सोचता है, शायद उसके कुत्ते ने उसे धोखा दे दिया है। वो उस सज्जन व्यक्ति के पास से भागकर आ गया है। लाखा सोचता है, ऐसे तो मेरी बात का कोई मोल ही ना रह गया। इस कुत्ते ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। और वो अपनी बंदूक उठाता है, कुत्ते को गोली मार देता है। कुत्ता गोली लगते ही उछलकर वहीं मर जाता है। जब वो उछलकर गिरता है तो उसके गले में लटका हुआ वो पत्थर दूर छटक कर गिर जाता है। लाखा बंजारा कुत्ते के पास जाता है और उस पत्थर को खोल कर पड़ता है। जैसे जैसे वो पत्थर पड़ रहा था उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था
था कि अब क्या करे, लेकिन कुत्ते ने अपने प्राण त्याग दिए थे। कई बार ये छोटी सी गलती हमारे लिए इतनी बड़ी हो जाती है कि हम उसे कभी नहीं सुधार पाते। सोच समझकर फैसला लिया होता, थोड़ा धैर्य रखा होता तो शायद इस गलतफहमी से बच पाता, इस त्रासदी को रोक पाता। कभी कभी छोटी सी गलती जीवन भर का दुख बन जाती है। वहीं पर उसने कुत्ते की समाधि बनाई, जिसे बहुत अधिक माना जाने लगा। वो कुत्ता मर कर भी अमर हो गया। इसीलिए कहते हैं सोच समझकर काम करना चाहिए। बिना सोचे समझे किए हुए काम का परिणाम बहुत घातक हो सकता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।